हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो यहाँ मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। आज हमारा डे 23 है गाइस। तो यहाँ मैं सुबह जब छत पर आई थी तो हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन आपको पता ही है, मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना प्रेफर करती हूँ, नहीं तो मेरा मन अंदर से मानता ही नहीं है। तो गाइस, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे हम किसी दिन के लिए अपने टारगेट बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने कल के लिए कोई टारगेट्स बनाया है, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली, सुबह का अलार्म लगा दिया, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी सेटअप करके रख रखी है। लेकिन अगले दिन जब टारगेट पूरा करने का टाइम आता है ना हमारा, तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो हम अपने टारगेट को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी होती है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ना इस चीज़ को आजमाया हुआ है। हर बार मैं अपने टारगेट में कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। तो गाइस, यहाँ मैं नहा धो के स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। तो यहाँ मैं रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद हम स्कूल जाएंगे, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, बहुत लोगों का ये कमेंट आता है कि आप अपनी क्लास में बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हो। तो गाइस, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, ये तो आपको पता ही है, लेकिन बच्चों की मैं फ़ोटोज़ वगैरह नहीं डाल सकती, क्योंकि ये इलीगल है। या तो मैं उनके पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं बच्चों की पिक्स नहीं डालती हूँ अपने इस चैनल पे। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पर्सनली किसी की फ़ोटो या वीडियो नहीं डाल सकते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं बच्चों की वीडियो नहीं डालती हूँ, अपनी क्लास की डाल देती हूँ, क्योंकि क्लास में कोई नहीं रहता, वो भी जब जैसे मैं मॉर्निंग में जाती हूँ, जब कोई बच्चा नहीं आता तब मैंने डाली हुई है, अदरवाइज़ मैं बच्चों की पिक्स नहीं डालती हूँ। उसके बाद गई यहाँ मैं अपनी क्लास में, सॉरी, मैं अपने स्कूल में आ गई थी। ये मैं अपने स्कूल में आ गई थी, वहाँ का थोड़ा-सा मैंने डाल दी है इसकी पिक। ये देखिए, हाँ, ये मेरा स्कूल है, तो यहाँ मैं आ गई थी। उसके बाद गई मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद आपको पता ही है, मैं ट्यूशन्स पढ़ाने के लिए जाती हूँ 3:30 बजे, और रात में 8:30 बजे आती हूँ। आने के बाद गई खाना-वाना खाने के बाद और घर का काम करने के बाद बज चुके थे मुझे 9, और 9 बजे मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले यहाँ मैं कर रही थी रीज़निंग। रीज़निंग का हमारा डाइस का चैप्टर चल रहा था, वो मेरा सेकंड लेक्चर था। फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, सेकंड अब मैं करूँगी। और उसके बाद आगे हमारे क्या स्लॉट होंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस। और गाइस, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने टारगेट्स बनाते हो ना, तो उसमें कुछ नई चीज़ें की ट्रिक्स जो हमें मिलती रहती है। जैसे मान लो मैं डाइस का चैप्टर कर रही हूँ, उसमें जो न्यू ट्रिक्स मिलती है ना, उसको अलग से ना नोट डाउन उसको कर लिया करो, ताकि बार-बार उस चीज़ का रिवाइज़ करोगे, उसको अप्लाई करोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ की है। जब भी मैं मॉक अपने लगाती हूँ ना, तो वो ट्रिक्स मैं भूल जाती हूँ। मैंने ये चीज़ें देखी है। तो ट्रिक्स हम लिख लेंगे, बार-बार अप्लाई करेंगे ना, तो वो हमारे माइंड में रहेगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। जो मेरे संग चीज़ें होती है, मैं वही एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। और लास्ट टाइम मैंने जो सिम्प्लीफिकेशन का चैप्टर किया था ना, जब मैंने सिम्प्लीफिकेशन के जो मॉक लगाया ना मैंने चैप्टर वाइज़, तो बहुत सारी चीज़ें थी मुझे नहीं आ रही थी। वो किस कारण हुआ था? वो ये हुआ था कि मैंने ना प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि कोई भी मॉक लगाने से पहले मुझे सारी चीज़ें पहले पढ़नी पड़ेगी उस चैप्टर वाइज़ की, उसके बाद ही मैं मॉक दे सकती हूँ। और ये अगर मैं नहीं करती हूँ ना, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम पड़ रही थी कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। और गाइस, उसके बाद यहाँ मैंने जीके स्टार्ट कर दी थी। यहाँ बज चुके थे मुझे 11:30। तो यहाँ मैं जीके कर लूँगी। जीके का मैं कर रही थी भारतीय संविधान वाला चैप्टर। तो गाइस, थर्ड कमेंट ये आया था मेरे पास कि आप नाइट में ही क्यों पढ़ते हो, आप दिन में क्यों नहीं पढ़ते हो। तो गाइस, पहली बात तो ये है, मैंने अपनी पूरी वीडियो में ये बताया हुआ है कि सुबह मैं जॉब पर जाती हूँ, उसके बाद मेरी ट्यूशन्स क्लासेस होती है, जो होम ट्यूशन्स होते हैं, तो मैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाती हूँ। वहाँ से 8:30 बजे आती हूँ। इसी वजह से मैं दिन में नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। इसीलिए मैं नाइट में पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। और नाइट में मैं देर नाइट तक भी पढ़ती हूँ। जैसे मेरे को 2 भी बज जाते हैं, कभी ढाई भी बजते हैं, कभी 3 भी बजते हैं। मेरा फ़िक्स नहीं है, जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता, कि मैं पहले से टारगेट बना के रखती हूँ कि मुझे ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट करना है। अगर हम जीके कर रहे हैं, तो जीके के 3 पेज मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है? इस तरीके से मैं बना कर रखती हूँ। जब मेरा टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है,
नाइट में, उसके बाद मैं सोती हूँ। और वो पूरे करने में कम से कम मेरा टाइम 2 ढाई 3 आराम से चला जाता है। और जिस समय मेरा मन नहीं होता है ना पढ़ने का, उस समय मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ अपने मन पे, मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं करती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के उस चीज़ को कंप्लीट करती हूँ। लेकिन मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, क्योंकि इसी वजह से ना मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं नाइट में ही मैं पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। और जिस टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता टारगेट, और तब मैं मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। तो इस तरीके का मेरा शेड्यूल रहता है। और आप कैसे पढ़ते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद गाइस वो ख़त्म, जीके हमारा ख़त्म हो गया था, मैं भारतीय संविधान कर रही थी। वो ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं वो कर रही थी, सॉरी मैथ कर रही थी। मैथ का मैं कर रही हूँ नंबर सिस्टम चैप्टर। तो ये मेरा एक टारगेट रहता है, नंबर सिस्टम की जो वीडियो है, अगर मान लो 4 से 5 वीडियो है तो 1 से 2 वीडियो मैं एक में ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ एक दिन में, ठीक है? तो ये मेरी नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो है। तो आज ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसकी रिवीजन कर लूँगी। देन उसके बाद जब मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सो जाऊँगी। तो इस तरीके का मेरा शेड्यूल होता है। तो गाइस आप कैसे पढ़ते हो, जो मैंने आपको बताया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप दिन में पढ़ते हो या नाइट में पढ़ते हो, ठीक है? और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताई करिए, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। और जो भी सिचुएशन आपकी रहती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ जाते-जाते एक लाइक तो कर देना। थैंक यू।